कि दुनिया में जितने इंसान हैं, आज जितनी शोहरतें हैं, जितना बुलंद मयार पे वो खड़ा है, चाहे वो मुखिया बने, एमएलए बने, इस पूरे झारखंड का सीएम बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, चाहे वो मास्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, याद रखोगे कि पूरी दुनिया में अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, उसके लिए जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे है। याद रखिएगा। और दुनिया का वो हर इंसान ये कह नहीं सकता कि आज मैंने तरक्की की है अपने मेहनत से। कोई ये नौजवान कह नहीं सकता कि मैं दुनिया में आया हूं अपने वजूद से, बल्कि उसे कहना पड़ेगा कि आज मैंने चलना सीखा है तो अपने उस बाप की वजह से। अगर आज मैंने जिंदगी की परवान चढ़ी है, आज मैंने इस मुकाम को हासिल किया है, तो सिर्फ अपनी माँ की दुआओं की वजह से। याद रखिए, अगर माँ बाप नहीं होते, ये सच्चाई है, अगर माँ बाप नहीं होते तो दुनिया का वो हर इंसान किसी आले मनसब पर हो, चाहे नीचे से लेकर के ऊपर तक, वो कभी आ नहीं सकता। जिसके बाप मर जाते हैं उन बच्चों से पूछा जाए, उनसे पूछो। अगर देखना है, सच्ची बात है, जाओ धनबाद के स्टेशन पर। अगर देखना है तो कभी आओ मधुपुर के स्टेशन पर। कभी देखना है तो गिरिडीह के उस बस अड्डे पर आकर के देखो, जिसके हाथ माजूर हैं, 4 साल का बच्चा है, 6 साल की बच्चियां हैं, भीख मांगते हुए नजर आती है। क्यों? क्योंकि उसके बाप का साया उठ चुका है। क्यों? उसके सर पर माँ की ममता की चादर नहीं है, आज उसे चौराहे पर छोड़ दिया गया है। पूरी हुकूमत उसके नाम के नारे लगा करके, वोट बैंक बना करके उसे अपने घर का वोट बनाते हैं। मगर सुनो, जिंदगी अगर कामयाब करनी है तो याद रखो, दुनिया में जितनी दुआएं हैं, अगर तेरे लिए कोई आलिम दुआ करे, तुम्हारे लिए कोई आलिम दीन दुआ करे, हाफिज कुरान दुआ करे, कोई सूफी बासफा दुआ करे, याद रखना, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बाप ने दुआ कर दी है तो खुदा की कसम पूरी दुनिया की दुआ एक तरफ, पहले तुम्हारी माँ बाप की दुआएं कबूल होगी। इसलिए याद रखो, अगर माँ बाप है तो उस माँ बाप की कद्र करो, कद्र करो। क्यों? आज नौजवानों के अंदर में ये बात पाई जाती है कि नौजवान अपने माँ से बड़ी ऊंचे लहजे में बात करते हैं। और सुनो, सिर्फ 4 मिनट और, बाप किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, बाप किसी कारखाने में नहीं बनता है। माँ के कसीदे पढ़े जाते हैं स्टेजों पर, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जितने लोग आते हैं बताकर जाते हैं। कभी उस बाप के बारे में सोचो, अगर बाप ने तुझे सहारा न दिया होता, बाप ने तुझे अपना नाम न दिया होता, तो खुदा की कसम ये पूरी दुनिया तुझे हरामी करके पुकारती। क्यों? कभी बाप के दिल से पूछना, वो बाप जो मजदूरी करने के लिए सारा दिन धूप में जलता रहा, जिसने तुझे भी संभाला, तेरी माँ के सर के ऊपर में एक हाकिम बन करके सहारा बना रहा, ताकि पूरी दुनिया एक तरफ हो, हया और पाकीज़गी का चादर एक तरफ हो। वो बाप कभी बच्चों के सामने आंसू नहीं बहाता, तकलीफें से गुजरता है। क्यों? उसके जिम्मे में रहती कि मुझे मेरी बेटियों की शादी करानी है, उसके जिम्मे में ये बात रहती है कि मेरा बेटा जवान हो चुका है। पूछो उन बापों से, वो रात भर नहीं सोता जिसका बेटा जवान हो जाता है। क्यों? वो हर वक्त इसी बात के लिए डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की बदनिगाही, दुनिया के जितने झोल हैं, दुनिया की जितनी गुनाहें हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे के पांव की जंजीर बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा शराबी बन जाए, कहीं ऐसा ना
हो मेरा बेटा किसी नशे के हवाले हो जाए, पूछो उन बाप से, उसे रात भर नींद नहीं आती। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरे घर के आंगन में वो बेटियां मुस्कुरा रही है जिन्हें हाथ पीले करके कल उसे ससुराल में बसाना है। पूछो उन बापों से जिसके पास पैसे नहीं है, दरवाजे पे लोग आते तो हैं, उनकी बेटियों की बोली लगाकर चले जाते हैं। पूछो उस बाप से जिसकी बेटियां मौजूद है, बाप रात भर यही सोच कर सोता है, ऐ मेरे मौला तूने पैसे तो दिए हैं, तूने जिंदगी तो दी है, मगर मेरी बेटी माजूर है। रिश्ते तो आते हैं मगर ये कोई नहीं कहता कि काश मैं तेरी माजूर बेटे के लिए आया हूँ, काश मैं तेरी माजूर बेटी के लिए आया हूँ, इस रिश्ते को मैं कबूल कर। पूछो थोड़ा उस बाप से, पता चलेगा वो बाप का दर्द कैसा होता है। बाप कभी नहीं रोता बच्चों के सामने, क्यों नहीं? तो सिर्फ इसलिए वो जानता है कि मैं घर का बड़ा हूँ, घर चलाने वाला जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने रो दिया मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, अगर मैंने रो दिया मेरी घरवाली बिखर जाएगी, अगर मैंने रो दिया मेरे बाबा बिखर जाएंगे, अगर मैंने रो दिया मेरी माँ बिखर जाएगी। हाँ, बाप रोता है। कब रोता है जानते हो? जुमा के दिन मस्जिद में जाता है, सफ में बैठ करके जब सजदे में होता है तो रब के हुजूर में वो बाप रोता है, ऐ मेरे मौला दुनिया की तमाम तफलीकें मुझे दे दे, मगर मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को खुशहालियों से नवाज दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। सिर्फ 4 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और सुन लीजिए। याद रखिएगा नौजवानों, बाप आपके पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर कम पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो याद रखो दुकान नहीं चल रहा, कारोबार ठप है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि किससे झाड़ फूक करवा लें, आप सोच रहे हैं ना कि कोई आए मेरे किस्मत की सितारे बदल करके चले जाए, तो याद रखो तुम अपने बाप के पास जाओ, कहना बाबा मैंने तेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा है, तूने मुझे चलना सिखाया है, तूने मुझे जमाने के रंग में मुझे तूने कहना सिखाया है। बाबा मेरा कारोबार बंद हो चुका है, मेरे हालात बिगड़ चुके हैं, तू मेरा बाप है। मैं जानता हूँ कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, मैं जानता हूँ तूने मदरसे में तालीम दीन हासिल नहीं की है, मैं जानता हूँ तू प्रोफेसर नहीं है, मैं जानता हूँ तू कोई अल्लाह का वली नहीं है, मगर हाँ मेरे लिए तू तो मेरा बाप है। बाबा मस्जिद जा, नमाज पढ़ और उसी रब के हुजूर में झुक करके मेरे लिए दुआ कर देना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बाप अपने बेटे के लिए दुआ कर दे तो याद रखो जिंदगी के जितने मसाइब हैं फौरन दूर कर दी जाती है और तकदीर पलट दी जाती है। ये बाप की दुआएं की बरकतें हैं, माँ की दुआ और बाप की दुआ एक अहम दुआ है। आज जिंदगी में कामयाबी कहीं से आई है तो हमने अपनी मेहनत से नहीं पाया है। हाँ, हमारे दोस्तों ने हमें सपोर्ट किया है, हमारे कदरदानों ने हमें आगे बढ़ाया है, मगर ये मंजिल अगर पाई है तो माँ बाप की दुआओं से पाई। आज लोग चाहते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, ये माँ बाप की दुआओं का समरा है। अल्लाह ताला से दुआ है फिर जिंदगी में मुलाकात हो, फिर आपसे मुलाकात होगी तो बहुत सारी बातें होंगी। मैं इतनी देर तक बोल गया, आप लोगों को बैठा के रखा। अगर कोई दिली तकलीफ हो तो आइए मिल करके हम लोग कलमा तैयब पढ़ते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आइए सलातो सलाम पढ़ लीजिए।